नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मा जो होती है वो अपने माता पिता का चयन किस तरीके से करती है। आत्मा जो होती है दोस्तों, उसका जो ज़्यादातर समय होता है वो आत्मलोक में बीतता है। आत्मलोक से अपने विकास स्तर को आगे बढ़ाना, दुनिया के तौर तरीके सीखना, अपने जीवन में अपने आप को साबित करना, संकट का सामना करना, जितना हो सके निस्वार्थ भावना से जीवन में आगे बढ़ना, ऐसी जो बहुत सारी बातें होती है वो आत्मा को सीखनी होती है। और इसलिए वो ज़्यादातर पृथ्वी पर आने की कोशिश करती है, जिससे वो अपने जीवन को ले और बहुत ही अच्छे से अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करे और अपने जीवन में एक एक स्तर आगे जाकर मोक्ष को प्राप्त करे। तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन लेना आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जीवन लेने के लिए उसको अपने माता पिता का जो चयन है उसके हिसाब से ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो अपने माता पिता को किस तरीके से चुनने की कोशिश करे। तो जो आत्मा होती है, आत्मा होती है दोस्तों, पृथ्वी पर जैसे हम अपने समुदाय के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ रहते हैं, वैसे ही जो आत्मा होती है वो आत्मलोक में जो उसकी खुद की एक आत्मा का जो रहने की जगह है वहाँ पर वो अपने समुदाय के साथ रहती है। उस समुदाय में बहुत सारी आत्माएं होती है, लेकिन बहुत सारी आत्माओं में से उसका करीबी आत्माएं, जिनके साथ उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही दिल का रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता है, ऐसी जो आत्माएं होती है वो उनके साथ वहाँ पर रहती है और उनके साथ बहुत ही खुशी से वहाँ पर उसकी ज़िंदगी बीतती रहती है। लेकिन जब पृथ्वी पर जन्म लेने की बारी आती है दोस्तों, तब वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है कि आखिर अपने जीवन में उसको क्या कार्य करने हैं, अपने जीवन में उसको अभी क्या करना बाकी है, अपने जीवन में उसके कौन से कर्म बंधन हैं। तो ऐसी चीज़ों का निश्चय करके वो पृथ्वी पर आती है और इन सारी चीज़ों में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उसको बहुत ज़्यादा मदद करती है। हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है दोस्तों, उसको हमारा पूरी हिस्ट्री पता होती है कि जैसे मैंने कितने जन्म लिए, मेरे जीवन में अभी क्या सीखना बाकी है, मेरे जीवन में कौन से बात को मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा किया है, अब उसको अपने जीवन में लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। तो उस मार्गदर्शक आत्मा को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है और अभी आगे हमें क्या करना है इसके लिए मार्गदर्शक आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगी, वो हमें समझाने की कोशिश करेंगी। और बाद में हमें ये चयन करना होता है, मुझे और मेरी मार्गदर्शक आत्मा को, कि मैं अगले जीवन में कौन से माता पिता का चयन कर सकूं। ज़्यादातर जो इंसान होता है, जो आत्मा होती है दोस्तों, वो ऐसे माता पिता का चयन करती है कि जहाँ पर उसका आध्यात्मिक विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो। वो ऐसे माता पिता की चुनाव करने की कोशिश करती है कि जिनको साथ उसका जो बचपन है वो अच्छा बीते, क्योंकि बचपन में अगर बहुत ही बुरा व्यवहार उनको मिला तो हो सकता है कि उनकी पूरी जो ज़िंदगी है उसमें वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठे। जैसे माता पिता उसको बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक बुरा इंसान बने और जो लोगों पर जुल्म ढालने की कोशिश करे। इसलिए जो आत्मा होती है वो एक अच्छे माता पिता का चयन करने की कोशिश करती है। जो आत्मा होती है वो बुरे माता पिता का कभी कभी चयन क्यों करती है, इसके बारे में हम एक बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए मैं अगले वीडियो में एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे उस पर। लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि आत्मा जो होती है वो आखिर माता पिता का चयन किस तरीके से करती है। तो वो ऐसे ही माता पिता का चयन करेगी कि जहाँ पर उसकी अच्छी परवरिश हो, बचपन में वो अच्छी बचपन का जो वक्त होता है वहाँ पर जो इंसान होता है दोस्तों थोड़ा सा दूसरे पर निर्भर होता है, वो खुद से सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, इसलिए माता पिता का जो चयन है उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर यही देखा गया है कि उसकी जो करीबी ज़्यादातर जो आत्माएं होंगी उनको ही वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको ही वो अपने माता पिता के रूप में चयन करे। 6 आत्माओं का समझो एक ग्रुप है और ABCDE वगैरह ऐसे हम नाम दें, तो ए जो आत्मा है अभी वो जन्म लेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि B और C को वह माता पिता के रूप में चयन करे। यहाँ पर B और C एकदम तैयार हो जाएंगे और जन्म लेंगे, ऐसे नहीं होता। B और C का अपने अपने जीवन में उसको क्या सीखना, ये भी बातें महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वो उस वक्त अवेलेबल है क्या, या फिर बाद में E या फिर DE। तो इन सारी चीज़ों को आत्मा देखने की कोशिश करेंगी और वहाँ पर जो भी उसको संभावता होगी उस तरीके से वो जन्म लेने की कोशिश करेगी। लेकिन हमेशा ही उसके जो करीबी आत्माएं हैं वही उसके माता पिता बने, हमेशा ही ये संभव भी नहीं होता, क्योंकि उनका समझो अगला अलग जीवन चल रहा है पृथ्वी पर, तो ये संभव नहीं होगा ऐसे समय में। तो ऐसे समय में क्या होता है कि किसी और एक और किसी समुदाय की भी आत्मा उसके माता पिता बन सकती है। वो भी उसको एक अच्छे माता पिता का प्यार देगी, लेकिन उनमें उतना बॉन्डिंग नहीं होगा। किसी और समुदाय की आत्मा ने अगर उनको उसने माता पिता के रूप में उसका चयन किया तो वो उसका बुरा परवरिश करेगी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी माँ ज़्यादातर अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी ही परवरिश करेगी, वो उस वक्त ये नहीं सोचेगी कि ये मेरी करीबी आत्मा है कि नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो अवेलेबल नहीं हुए उसके करीबी आत्मा, तो हो सकता है कि किसी अलग समुदाय की आत्मा उसको जन्म उस तरीके से उसका जीवन उसको लेने के लिए मदद करे। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि उसके समुदाय की ही, जैसे हमने बात की कि समुदाय में समझो 50 आत्माएँ हैं, लेकिन उसकी जो करीबी आत्माएँ
हैं वो 10 ही है और उस 10 में से कोई अवेलेबल नहीं हुआ तो बाकी के समुदाय की आत्माएं भी उसके माता पिता के रूप में वो चयन कर सकती है। लेकिन अगर वो भी संभव नहीं हुआ तो किसी और भी समुदाय की आत्मा उसके माता पिता बन सकती है, लेकिन वो भी उसको अच्छी परवरिश देने की कोशिश करेगी। मतलब क्या है कि कैसा है दोस्तों कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरे जीवन में समझो माता पिता का दुख लिखा है, माता पिता के मतलब एक बुरा व्यवहार लिखा है, तो ऐसे समय में हो सकता है कि मेरे कोई समुदाय की भी आत्मा कोई हो तो उनसे भी मुझे बुरा व्यवहार मिले, और मेरे जीवन में अच्छे माता पिता लिखे हैं तो ऐसे समय में किसी और भी समुदाय की अगर आत्मा हो तो वो भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब क्या है कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वही आत्माओं के साथ होगी। मतलब वो आत्मा के लिए वो जो ज़रूरी चीज़ है उसको जो सीखना महत्वपूर्ण है तो उन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देगी और ऐसे माता पिता का चयन करेगी। माता पिता का जो चयन है एक आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने अब तक जन्म लिया है, आज हम जो ज़िंदगी जी रहे पृथ्वी पर, तो हमने अपने माता पिता का चयन पहले ही हमने करके आए हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद उनके समझो माता पिता इतने अच्छे नहीं है, या फिर माँ अच्छी है पिता अच्छे नहीं है, या फिर पिताजी अच्छे हैं माँ के साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत बार ये भी लग सकता है कि मैं ऐसे मतलब बुरे माता पिता का चयन क्यों करूँगी। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सारे ही सवालों के जवाब डायरेक्टली हमें यहाँ पर मिले ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन ज़रूर हमें सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर जो भी हमारे साथ अच्छी चीज़ हो या फिर बुरी हो, माता पिता की ही बात नहीं है, और भी कोई भी चीज़ हो वो किसी ना किसी उद्देश्य से होती है दोस्तों। मैं यहाँ पर यह नहीं कह सकता कि अच्छे के लिए हो रही है, लेकिन वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हो रही है। इसलिए फिलहाल उसमें मतलब हम अपना रास्ता निकालने की कोशिश करें, उसमें हम कितना अच्छे बनने कर मतलब अपने आप को संभालते उसको देखने की कोशिश करें। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अपने सवालों के जो जवाब है एक दिन 100% हमें मिलेंगे। उस लेवल पर अगर आप नहीं चाहेंगे कि मुझे ना मिले जवाब, फिर भी आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं, जो भी दुख आया है उसका हम सामना किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें यह जानना होगा कि मतलब ज़्यादातर यही देखा गया है कि माता पिता का जो चयन है आत्मा खुद से करती है, और वो ऐसे माता पिता का ज़्यादातर चयन करेगी कि जहाँ पर उसका आध्यात्मिक विकास हो सके, जहाँ पर वो प्यार को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाए। बहुत बार मतलब आपने कुछ लड़कियों को भी देखा होगा कि वो ये कहती है कि मेरी माँ ने मुझे जिस तरीके से संभाला मैं अपने बच्चे को वैसे ही संभालने की कोशिश करूँगी। मतलब अगर उसकी माँ ने अगर उस मतलब एक माँ का प्यार वो पहले बचपन में नहीं देख पाती तो हो सकता था कि वो अपने बच्चे को भी वो प्यार नहीं दे पाती। तो इस तरीके से माता पिता का चयन आत्माएं करती है, और इस तरीके से वो ज़्यादातर यही चाहेगी कि एक अच्छी उनकी परवरिश हो बचपन की, बाद में जब वो बड़े हो जाए तब अपने जीवन करते वक्त भी बहुत ही अच्छे से पूरा करे। तो इस तरीके से आत्माएं जो होती है वो अपने माता पिता का चयन करती है। आखिर में बस आपसे दिल से दरख्वास्त यही करता हूँ कि जिनके माता पिता है आप जितना हो सके उनको संभालने की कोशिश करना। अगर वो बूढ़े हो गए तो जितनी उनकी सेवा करने की कोशिश करना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ क्योंकि आज हो सकता है कि अपने माता पिता को हम अपने से दूर रखें, लेकिन कर हमारी संतान अगर ऐसा करेगी तो हम मतलब खून के आंसू रोएंगे। इसलिए जितना हो सके जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया आप उनके अच्छे से परवरिश करना, उनको अच्छे से प्यार देने की कोशिश करना, उनको अच्छे से संभालना, उनका सेहत का ख्याल रखना। ये वो सबसे मैं मतलब दिल से दरख्वास्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे जो अपने हैं वो ज़्यादातर हमारी करीबी आत्माएं होंगी, और अगर हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर उन्हें दुख देंगे तो आत्मलोक में जाकर हम उनसे उस तरीके से मतलब खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, हम अपने पछतावे में गिर जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे से आप संभालना, उनको प्यार देने की कोशिश करना, वो इज्जत है वो सम्मान उनको देने की कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।